जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि गुरुवार व्रत कैसे करें। यह व्रत धन धान्य और सुख समृद्धि देने वाला है। तो आप चाहे इस व्रत को अपने मंदिर में कर सकते हैं, चाहे आप अपने अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। तो चौकी को आपको अच्छे से धुल लेना है, साफ कर लेना है। उसके बाद एक पीला कपड़ा लेना है। आप अगर व्रत स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक पीला कपड़ा लेके रख लीजिए और वो हर बार जब आप गुरुवार व्रत करेंगे तो आपके काम आएगा। उसी चौकी पर आपको है ना माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी को विराजमान करना है और आप दोनों को ही विराजमान करें, क्योंकि जहाँ पे पति होता है वहाँ पत्नी रुकती ही है। तो दोनों पति पत्नी को आपको विराजमान करना है। मैं माधु वाशु को भी विराजमान कर दी हूँ। तो आज के दिन मैंने जब से गुरुवार व्रत स्टार्ट किया है तब से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान करती हूँ। तो वाशु को मैं कान्हा मान के विराजमान करती हूँ गुरुवार के दिन, और माधु को मैं राधा रानी के मतलब स्वरूप मान लेती हूँ उस दिन, और मैं इस तरीके से उनको विराजमान करती हूँ। उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए होगा मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि क्या चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी पूजा की तैयारी करूँगी। तो मैं 2 दिए जलाती हूँ। आपको भी 2 दिए तैयार करके रखने हैं। मैं अखंड ज्योति पूरा दिन नहीं जलाती हूँ, लेकिन जो दिया है वो अखंड ज्योति की तरह है, तो उसको मैं जला देती हूँ। वो शाम तक जलता रहता है जब तक कि मेरी आरती होती है। तो अगर जितनी देर भी जल जाता है उतना मैं जला के रखती हूँ। एक दिया आपको उनके सामने जला के रखना है, दूसरा दिया आपको तैयार करना है आरती के लिए। जब भी आप किसी का भी व्रत कर रहे हो तब आपको 2 दिए जलाने ही हैं, क्योंकि एक उनके पास रखा जाता है और एक उससे आरती की जाती है। तो आप चाहें तो घी का दिया जला सकते हैं, आप चाहें तिल के तेल का भी जला सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे आप जला सकते हैं। मैं यहाँ पे तिल का तेल यूज़ करती हूँ ज़्यादातर पूजा में, लेकिन जब हवन करती हूँ तो उसमें घी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों दिए तैयार कर लिए थे। और उसके बाद यहाँ पे आपको पीला फल ज़रूर लेना है। आप केला ज़रूर चढ़ाएं, पर केला ऐसे बोलते हैं खाया नहीं जाता, पर चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने केले ले लिए हैं। आपको फूल लेने हैं पीले कलर के। अगर पीले नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी फूल हो, जिस भी कलर के आप फूल उनको अर्पित करने के लिए ले लीजिए। उसके साथ ही आपको यहाँ पे गुड़ और चने की दाल लेनी है। साथ में आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है और उसके बाद लेना है आपको पीला चंदन। तो ये आपको पूजा में चाहिए होंगे। और पूजा के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि जो व्रत रखता है उसको कपड़े नहीं धुलने हैं। और कभी कभार की बात अलग है, कुछ इमरजेंसी है कुछ है तो आप धुल सकते हैं। और साथ के साथ आपको पोछा नहीं लगाना है, बाल नहीं धुलने हैं, इन सब बातों का ध्यान रखना है, नाखून नहीं काटने हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आज का व्रत करेंगे। और यहाँ पे है ना थोड़ा सा हम जब व्रत रखते हैं तो अपनी जो पूजा की थाली होती है इन सबको थोड़ा सा तैयार मतलब सजा लेते हैं, तो और भी अच्छा लगता है। हम भगवान के एक दिन अपना समर्पित करते हैं तो सोचते हैं कि जितना अच्छे से हो पाए उतना ही अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे दोनों दिए जला लिए थे और मैंने और जो दिया था दिया में भी थोड़े से फूल डाल दिए हैं, जिससे कि बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद पीले फूल हम अपने विष्णु भगवान जी को अर्पित करेंगे और जो रेड फूल होंगे वो अपनी माता रानी को अर्पित करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने फूल चढ़ाएंगे। आप चाहें जितने भी जैसे भी आपके आसपास मिल जाएं तो आप कर सकते हैं। इस व्रत में केले के पेड़ की भी पूजा होती है। तो केले की पेड़ अगर आपके आसपास नहीं है तो आप इसमें है ना जो भी, जैसे कि ये वाला जो मेरे पास जो फोटो है जिसमें विष्णु भगवान जी लक्ष्मी माता है, उसमें क्या है ना केले का पेड़ है, पर इतना अच्छे से नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप गुरुवार व्रत करेंगे तो अलग से आता है, उसमें प्रॉपर दिखाई देता है। अब कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलता है, केले का पेड़ नहीं होता है, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। वैसे तो आपको गमले में भी मिल जाएगा, आप अगर नर्सरी से लेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा। उसके बाद भगवान विष्णु को वो हल्दी बहुत प्रिय है, तो आपको हल्दी और चंदन का तिलक करना है। और विष्णु भगवान जी बाकी सारे भगवान जी को आपको तिलक करना है। आप जिस भी जो कथा होती है जिसमें हम पढ़ते हैं किताब, उसकी भी पूजा अच्छे से करनी है। उसके बाद है ना आपको जो माता हैं उनको आपको रोली का तिलक करना है या सिंदूर का, इस तरीके का आप तिलक कर सकते हैं। तो मैंने माता लक्ष्मी को तिलक कर दिया था और माधु को भी लगा दिया था। उसके बाद जिसमें भी आप हवन करते हो उसको भी तिलक करना है। और उसके बाद हवन करना है, तो हवन करते टाइम आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ऐसे करके आप ये मंत्र का उच्चारण करते हुए आप हवन करेंगे। और अगर आपको हवन सामग्री बना के रखनी है, आप तो इकट्ठा बना के रख सकते हैं। ये व्रत आप चाहें तो अपनी मन्नत के हिसाब से कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे 11 करने हैं या फिर 21 करना है, उसके बाद उद्यापन करते हैं। आप चाहें तो इसको जब तक चाहें तब तक कर सकते हैं। बहुत लोग 1 साल के लिए भी करते हैं। तो मैंने ये वाला व्रत है ना, जब तक मैं चाहूँगी तब तक के लिए बोल रखा है। और इसके बाद है ना फिर हवन करेंगे, और हवन के बाद जो भी आपने फूल वो भोग होता है भगवान जी को भोग लगाने के बाद है ना, जैसे कि गुड़ चना हो गया, तो उसका जब हम भोग लगाते हैं तो भगवान जी को अर्पण करने के बाद आपको हवन में वो भोग को छोड़ देना है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं जो हवन होता है उसके जरिए भगवान हमारे भोग को स्वीकार करते हैं। तो आप इस तरीके के वो जो भगवान को भोग लगाने के बाद छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है पूरा छोड़ें, थोड़ा उनके पास भी रखा रहने दें, जिससे कि वो जब चाहें तब वो उनको खा सकते हैं। उसके बाद आपको फल को भी ऐसे बोलना है कि भगवान प्रभु मेरे पास जो कुछ है सब आपका दिया हुआ है, आपका दिया हुआ मैं आपको समर्पित करती हूँ। इस तरीके से आप मतलब उनको भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आपको कथा पढ़नी है, और कथा पढ़ने के बाद फिर आपको आरती करनी है। आरती आप पहले गणेश जी की करें, फिर उसके बाद फिर विष्णु भगवान जी की करें। आप चाहें तो जैसे मेरे भगवान जी जो गणेश भगवान जी हैं वो ऊपर विराजमान है, आप चाहें उनको पटे पर भी स्थापित कर सकते हैं। और इसके बाद आपको पूजा करने के बाद आरती हो जाए तो उसके बाद फिर जो दिया जिससे हमने आरती करी है उसको आचमन कराने के बाद फिर आपको भगवान जी को इस तरीके से आरती दे देनी है। ऐसे हम अपनी पूजा को संपन्न करेंगे। उसके बाद यहाँ जैसे बहुत लोग होते हैं सो सिर्फ केले के पेड़ की पूजा करते हैं, और उसके बाद कई लोग ऐसे होते हैं कि केले के पेड़ की पूजा करते हैं फिर घर में आके पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ जैसी होती है वैसी मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद आपको अपनी पूजा में जो कुछ भी आपसे गलतियाँ हुई हो उनके लिए आपको क्षमा मांगनी है कि प्रभु मुझसे जो कोई भी गलती हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें, और हमारे घर में अपना निवास रखें, हमारे ऊपर अपनी सदा कृपा बनाए रखें। इस तरीके से हमें अपने भगवान जी को बोलना है। और उसके बाद घर की पूजा हो जाने के बाद आपको करनी है केले के पेड़ की पूजा अगर आपके आसपास। तो इस व्रत को करने के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो जो अगला वाला जो गुरुवार आएगा जो आने वाला है उस व्रत से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आगे जो व्रत आएंगे उनमें नहीं कर पाएंगे। जैसे अगहन वाले जो गुरुवार हैं उससे हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पूस में जो पड़ते हैं तब से कोई भी व्रत वगैरह ऐसे किया नहीं जाता है। हमारे इधर ये ऐसा ही मानते हैं। तो आप अगर व्रत करना चाहते हैं और या अगर चाहती हो तो अभी से स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए मैंने पहले से ही आपको बता दिया है कि अगर आप व्रत करना चाहते हो तो शुरू कर सकते हो। और आपको ये व्रत करने के लिए अब जब भी आप व्रत कर रहे हो मैं अपने उससे बता रही हूँ कि आप बिना कुछ मांगे व्रत करना। जब आप बिना कुछ मांगे व्रत करते हैं और अपने मन को साफ रखते हैं, भगवान को पूरा दिन समर्पित रहते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है। और भगवान सच में ये जैसे बोला गया है सुख समृद्धि देने वाला व्रत है, बाकी में ये ऐसा ही व्रत है। भगवान पे अपनी पूरी श्रद्धा भाव के साथ आप इसका व्रत का पालन करें। फिर मिलती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।